मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है चेंजेस अराउंड अस। लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है। उसमें हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है और कंपोजिशन रिएक्शन होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में देखा था हमने एक कंपाउंड को हीट की हेल्प से उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग किया था। कंपोजिशन रिएक्शन में हमने दो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट लिए थे, उन्हें हमने मर्ज करके एक तीसरा कंपाउंड बनाया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था हमने जब हमारे एजेंट या कहे रिएक्टेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं और अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाते हैं, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों कंस्टिट्यूएंट रिएक्टेंट अपना प्लेस छोड़ देते हैं और दूसरों के साथ जाके रिएक्ट करते हैं, ये हमारी रिएक्शन थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम हमारे इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन देख रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे चारों ओर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटम पर्टिकुलर मैनर में सिचुएटेड होते हैं, जो उनका फिक्स्ड पॉइंट होता है वहीं पर वो प्लेस छोड़ते हैं। हम देखते हैं कि यदि कोई भी क्रिस्टल है उस पे क्या होते हैं, लेटेस्ट पॉइंट होते हैं जहां पर उनके कंपोनेंट सिचुएटेड होते हैं और वहीं पर वो अरेंज होते हैं। मींस ऐसा मैनर या अरेंजमेंट जिसमें हमारे एटम एक पर्टिकुलर पोजीशन पर सिचुएटेड है, वहां पर उनका प्लेस फिक्स है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्रिस्टल कहते हैं और उन्हें बनाने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन। आप देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्रिस्टल्स आर पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉलिड्स व्हिच आर मेड फ्रॉम अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉलिड्स होते हैं। आपने देखा होगा डायमंड। डायमंड क्या है, एक सॉलिड है, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें काफी शाइनिंग होती है। वो किसके कारण होता है, क्योंकि उसके एटम्स एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज है, उनके एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पर वो सिचुएटेड है। आप देखेंगे हमारे घर में जो यूज होती है शुगर, उसके भी हमें क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं। मींस उनके जो एटम्स हैं वो उनकी पर्टिकुलर सिचुएशन पे सिचुएटेड होते हैं। दूसरा हम देखते हैं एलम। एलम भी आप देखते हैं जो फिटकरी होती है, उसके भी क्रिस्टल्स मिलते हैं। एलम या फिटकरी की हेल्प से हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, तो इसके भी हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं। सॉल्ट, आप हमारा NaCl देखेंगे, सोडियम क्लोराइड, तो उसके भी हमें क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं। मींस ऐसे सॉलिड जिनके अंदर उनके एटम पर्टिकुलर मैनर में अरेंज्ड है, उन्हें हम क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे या क्रिस्टलीकरण कहेंगे। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिसकी हेल्प से हम कुछ क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करेंगे। आपकी बुक के पेज नंबर 93 पर ये एक्टिविटी दी है, टू प्रिपेयर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। हमें क्या प्रिपेयर करना है, टू प्रिपेयर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल बनाना है, तो इसके लिए मटेरियल क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर, बीकर, कॉपर सल्फेट, स्टीरिंग ग्लास रोड, चाइना डिश, बर्नर एंड ट्राइपॉड स्टैंड। ये आपको सारी साइंस की लैब से अवेलेबल हो जाते हैं। इसकी प्रोसीजर क्या होती है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन द बीकर। हम क्या करेंगे, एक कप वाटर लेंगे और उसे किसमें मिलाएंगे, बीकर के अंदर हम उसे डाल देंगे। पुट अ पिंच ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। अब क्या करते हैं, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में उस वाटर के अंदर, जो हमने अ कप ऑफ वाटर लिया है, जिसे हमने बीकर के अंदर डाला है, उसमें हम थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मिलाएंगे। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे कॉपर सल्फेट को मिलाते जाएंगे और ग्लास रोड की हेल्प से उसे मिक्स करते जाएंगे। अब ये प्रोसेस हमारी कब तक चलती रहेगी, जब तक कि उस वाटर के अंदर ये कॉपर सल्फेट मिक्स होना बंद ना हो जाए। तो हम उतनी देर तक उसमें धीरे धीरे हम कॉपर सल्फेट की मात्रा या अमाउंट बढ़ाते जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि धीरे धीरे उस वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट का मिलना बंद हो जाता है। मींस अब जो हमारा सॉल्यूशन है, विलयन है, वो क्या हो गया है, संतृप्त हो गया। अब हम और ज्यादा मात्रा उस वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट की नहीं मिला सकते हैं। अब जितनी मिलनी थी उतनी मिल गई है।
अब हम क्या करते हैं, इस बीकर में जो वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट मिला हुआ है इसे हम चाइना डिश की हेल्प से ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड के 3 फीट होते हैं। अब हम क्या करते हैं, बर्नर की हेल्प से फ्लेम को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और ग्लास रोड की हेल्प से हम उस कॉपर सल्फेट को हमारे वाटर के अंदर धीरे धीरे मिलाते जाते हैं। अब ये प्रोसेस हीट देने के हम तब तक स्टॉप नहीं करेंगे जब तक इस कॉपर सल्फेट के अंदर जितना भी वाटर है वो इवोपरेटेड ना हो जाए। धीरे धीरे हम देखेंगे जैसे हीट मिलती जाएगी तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगा है, उसमें इवोपरेशन की रेट बढ़ रही है। मींस यदि हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो इवोपरेशन रेट भी बढ़ रही है। अब इसको हम ट्राइपॉड स्टैंड पर तब तक हीट देते रहेंगे जब तक पूरा का पूरा वाटर इवोपरेटेड ना हो जाए। अब इस वाटर के इवोपरेटेड होने के बाद हम देखते हैं कि इस बीकर के बॉटम में हमें कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं जो वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं थे और धीरे धीरे वो एक दूसरे से अलग हो गए। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ शाइनी क्रिस्टल्स मिलते हैं। यही जो हमारे क्रिस्टल है ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। तो इस एक्टिविटी की हेल्प से हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स इजीली बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डायग्राम भी शो किया गया है जिसमें सबसे पहले बीकर में वाटर लिया था, फिर कॉपर सल्फेट को ग्लास रोड की हेल्प से मिलाया गया, फिर उसे हम ट्राइपॉड स्टैंड पे चाइना डिश की हेल्प से रखते हैं और धीरे धीरे हीट देने लगते हैं। थर्ड सिचुएशन में होता है कि ये वाटर क्या होता है, धीरे धीरे हीट मिलने के कारण इवोपरेट हो जाता है और इस बीकर के बॉटम में हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं। Salt is obtained from sea water in the form of small crystals। हम देखते हैं कि जो हमारा ईटिंग सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, यह भी हमें काफी छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में हमें समुद्र से मिलता है। But these crystals are not pure। हम देखते हैं कि इनके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती है या इम्प्यूरिटीज मिली हुई होती है। They contain impurities। इनके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होगी क्योंकि समुद्र के अंदर इस सॉल्ट के अलावा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, जो ये इम्प्योर सॉल्ट है इसे हम वाटर की हेल्प से इसमें वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फिर हम इसे हीट की हेल्प से, बर्नर की हेल्प से हम इन्हें हीट देना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं जितनी भी इम्प्यूरिटीज है वो काफी अलग हो जाती है और हमें सॉल्ट के प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं। यहाँ पर भी हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं। मींस इस मेथड से हम हमारे हीटिंग सॉल्ट को भी प्यूरिफाइड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया है, हमने स्टडी किया है कि बहुत टाइप के हमारे चारों चेंजेस होते हैं। कुछ फिजिकल चेंज होते हैं, कुछ केमिकल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंज में हमने बहुत सारे रिएक्शंस देखी जो हमारी 5 टाइप्स की थी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारी 4 to 5 टाइप्स की रिएक्शंस थी। इसके अलावा हमने देखा कि हम बहुत सारे हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके एटम या कहीं इन सॉलिड्स के एटम पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं। तो इन्हें हमने देखा था, इन्हें हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं और इनकी हेल्प से हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं। तो आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 9 चेंजेस अराउंड अस कंप्लीट किया।